नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको सूरह फजर पढ़ने के वो फ़ायदे बयान करेंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फ़र्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फ़ोन और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह फजर कुरान मजीद में 30वां पारा में अपना शान नज़ूल रखती है और बड़े इत्तफाक की बात यह भी है कि इस सूरह की टोटल 30 मुक़द्दस आयात हैं। इस सूरह की बरकत से आप नासिर नसीह की बंदिश, मोहब्बत की बंदिश और रिश्ता की बंदी से निजात पा सकते हैं, बल्कि इस सूरह के रूहानी फैज़ से आप रिज़्क़ के हर बंद दरवाजे को अल्लाह की रहमत से अपने लिए खोल भी सकते हैं। वीडियो के दूसरा हिस्सा में हम आपको सूरह फजर का वजीफा करने का तरीका वजाहत के साथ बयान करेंगे, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। सामने मोहतरम, सूरह फजर का वजीफा हर हाजत के लिए आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तात साहिबे ज़रूरत को ही देना है। सदका देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जिस इंसान को आप सदका कर रहे हैं वो इंसान सदका का सही हकदार होना चाहिए। नंबर 2, सूरह फजर का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। याद रहे, तवज्जो से किए गए कुरानी अमल ही आपकी डिवाइन एनर्जी और ऑरा को एक्टिव करते हैं। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, सूरह फजर का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महरक़ात हैं जिनको फॉलो करते हुए ही आपने ये वजीफा करना है। अगर आप इन बुनियादी तरतीब को फॉलो करते हुए ये रूहानी अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत में आपको जरूर फैज़ हासिल होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआ खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदी या नसीह की बंदी जैसे मसाइल में मुब्तला हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे हालात का मुसलसल सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और आपके लिए बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगी। अब हम वीडियो के बकिया हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको सूरह फजर का वजीफा करने का तरीका मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करते हैं। वीडियो का ये हिस्सा बड़ा अहम है, इसलिए ज़रा तवज्जो रखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर कर लेना है। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं तब आपने सूरह फजर की तिलावत शुरू करनी है। ये तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता, तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करते हुए दिल से करनी है। इस अमल में आपने सूरह फजर के हर हर लफ्ज़ पर अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर में लाजमी रखना है। जिस कदर आप तवज्जो से ये अमल करेंगे उसी कदर इस सूरह का रूहानी फैज़ आपको हासिल होगा। इस तरतीब पर जब ये वजीफा आप तमाम कर चुके हैं तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सईदा हाजत अदा करना है जिसमें आपने अपनी जायज़ हाजत को अल्लाह के हजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। अगर आप इस तरतीब पर अमल करते हुए ये वजीफा करेंगे तो ना सिर्फ आपकी जायज़ हाजत पूरी होगी बल्कि हर हर मामले में आपको अल्लाह की गायबी मदद भी हासिल होगी। इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने ये वजीफा जायज़ हाजत के लिए कम से कम 14 रोज तक इख्तियार करना है। इंशाल्लाह आप हर परेशानी और मुश्किल से सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद निजात पाएंगे। हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।